तो देखिए मालेगांव ब्लास्ट केस का सच हर कोई जानना चाहता है और इस केस पर एक बड़ा विस्फोटक खुलासा किया है एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने। उन्होंने बताया है कि इस केस में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस के प्रमुख जांच अधिकारी परमबीर सिंह ने उन्हें मोहन भागवत को पकड़कर लाने का आदेश दिया था। महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से झूठी थी। इतना ही नहीं, महबूब मुजावर ने यह भी बताया कि जांच के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें कई सुविधाएं भी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए, लेकिन कोर्ट से मैं निर्दोष साबित हुआ। आज जे निर्दोष सुटलेले लोक आहेत त्या तपासापैकी जे फरारी आरोपी होते त्याच्याविषयी माझ्याकडे काही काम दिलेलं होतं। यार हे जे निर्दोष सुटले त्या तपासामध्ये मी नको, परंतु त्या तपासामधील जे न मिळून आलेले आरोपी होते रामजी कलसंग्रा, दिलीप पाटीदार आणि संदीप काळे यांच्याविषयी मला सूचना होत्या, त्याचा तपास करत होतो। त्याशिवाय मोहन भागवत यांना नागपूरवरून आणा असाही मला आदेश होता आणि जो काय आदेश होता तो कायदेशीर दिला होता, परंतु कृत्य बेकायदेशीर होतं, त्यामुळे मी काय ते केलेलं नाही। या सगळ्या गोष्टी मला माहिती असल्यामुळं मला धाडशी म्हणून नेमलं होतं, मी ते केलं नाही म्हणून माझ्यावर केलं। नंतर त्या बाबतीत बॉम्ब ब्लास्ट झाला, वातावरण थंड झालं, भगवा आतंकवादाविषयी जो काय वाद निर्माण केला होता त्याच्याविषयी जरा थंड झाल्यानंतर मी कुठेही वाच्यता करू नये म्हणून माझ्यावर त्यांनी खोटे गुन्हे दाखल केले होते। तुमच्यावर काय नेमका दबाव होता? सांगतो माझा दबाव वगैरे काय नव्हता। माझे खोटे गुन्हे दाखल करून मला अटक करण्यात आलं होतं आणि त्या अटक केल्यानंतर ती केस चालली सोलापूरमध्ये। त्यामध्ये सगळे मुद्दे मी तुम्हाला आता जे सांगितलंय ते सगळे मुद्दे मान्य न्यायालयासमोर मांडले होते। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ रही है। सुजाता, ये तो बड़ा विस्फोटक खुलासा महबूब मुजावर की तरफ से किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत को भी इस पूरे मामले में फंसाने की साजिश रची गई थी। बिल्कुल, देखिए, और एक पूर्व एटीएस निरीक्षक का इस प्रकार का जो तर्ज है वो सामने आना, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार मोहन भागवत से लेकर जो तमाम उस समय के आरएसएस के बड़े लीडर्स थे उन्हें जो है वहां से अरेस्ट करने की बात जो है उन पर उन्हें अरेस्ट करने का दबाव बनाया जा रहा था। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है जिसकी जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही कल हमने देखा कैसे कोर्ट द्वारा जो है 7 आरोपियों को, जो मालेगांव ब्लास्ट केस में जो आरोपी थे उन्हें निर्दोष साबित किया गया है, जिसमें से मुख्य आरोपी जो है, जो मेजर चार्जेस है वो साध्वी प्रज्ञा के अगेंस्ट फ्रेम किए गए थे। हालांकि आज भी वो मुंबई में रहेंगी और मुंबई में रहकर जो है संभवित वो कोर्ट जा सकती है अपने वकीलों की टीम के साथ। और इसी के साथ जो तमाम आरोपी जो 17 साल की इस लड़ाई के बाद कल जो है उन्हें बरी किया गया है, उनका कहना है कि ये लड़ाई काफी लंबी थी, लेकिन इस पूरे कार्यकाल के दौरान न सिर्फ मुजाविर बल्कि जो तमाम आरोपी हैं उनका कहना है कि उन पर कई प्रकार के दबाव बनाए गए, उन्हें कई प्रकार के जो है चीजें ऑफर की गई कि वो ये सारा आरोप जो है अपने सिर ले ले और इसे कबूल कर ले, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोर्ट पर भरोसा जताया और इन तमाम चार्जेस को अपने ऊपर नहीं लिया। लेकिन इसके साथ ही उनका ये कहना है कि जिस प्रकार के दबाव तंत्र के तहत ये केस की जांच की गई थी वो निंदनीय है और इसके लेकर जो है उन्होंने जो तमाम जांच एजेंसी है उस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। और यही चीज हमने कोर्ट में भी होती हुई देखी। कोर्ट ने भी एनआईए और एटीएस की जो तमाम जांच की रिपोर्ट है उसे भी फटकारा और कहा कि इस प्रकार जांच जो है वो आधे अधूरे सबूतों के साथ और पंचनामे के साथ नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जांच में आखिर क्यों एजेंसीज द्वारा इतनी जो है लीनियंसी अपनाई गई, ये बड़ा सवाल है। लोग जो है वो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े। बिल्कुल, और इसे लेकर पहले से ही सवाल उठते आए हैं सुजाता, और एक बार फिर से ये बड़ा खुलासा किया है एटीएस अधिकारी की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।